मूवी के स्टार्ट में हमें कोड इंडस्ट्रीज की सीईओ विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका साइंटिस्ट हैरी और उसका राइट हैंड कॉर्नेड भी मौजूद होते हैं। वो दोनों एक जगह पर जाते हैं, लेकिन उसका राइट हैंड कहता है कि हमें वो चीज यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, और फिर हमें उस चीज के अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है। उसके अंदर एक स्क्रैप मौजूद होता है जो कि ब्लू बीटल को पावर देने के लिए ही इस्तेमाल होता है, और वो उसे काफी अरसे से ढूंढ रहे होते हैं। तो विक्टोरिया कहती है कि मुझे यकीन है वो यहीं से ही मिलेगा। विक्टोरिया का एक भाई हुआ करता था जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया था। तो अब विक्टोरिया ही इस पर काम कर रही होती है, और यहाँ से इस फिल्म की शुरुआत होती है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जेमी है। वो लॉ की पढ़ाई करके अपने घर वापस आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। वो अपने अंकल से भी मिलता है जिसका नाम रूडी होता है, और वो भी एक साइंटिस्ट ही होता है। जेमी की मॉम जेमी को बताती है कि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जेमी कहता है कि आप मुझे पहले बताते तो मैं वापस भी आ जाता, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा देखना चाहती थी, और अब हम उसमें कामयाब हो चुके हैं, तो अब तो तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। फिर अगले दिन हमें जेमी और उसकी बहन को काम करते हुए दिखाया जाता है। वो एक अमीर लोगों के घर सफाई का काम कर रहे होते हैं, और वो घर होता है उसी विक्टोरिया का। तो फिर हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी भतीजी के पास पहुंचती है जिसका नाम जेनी होता है, लेकिन जेनी वहां पर भड़की हुई होती है। तो विक्टोरिया उसका कारण पूछती है, तो जेनी बताती है कि ये वीडियो देखें, इसके अंदर आपने उस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू कर दिया है जो कि मेरे पिता ने बंद कर दिया था। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो कि अगर किसी सोल्जर पर लगा दी जाए तो वो अकेला सोल्जर ही लाखों की फौज पर भारी पड़ जाता था। तो जेनी इस बात से गुस्सा होती है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं और अब इस कंपनी की मालिक मैं हूँ, तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। अभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि जेमी और एमा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी बात में दखल अंदाजी कर देते हैं। तो विक्टोरिया उन दोनों को ही नौकरी से निकाल देती है। फिर कंपनी से बाहर निकलकर जेनी उन दोनों से मिलती है, और जेनी जेमी को अपना नंबर भी देती है और उसे अपनी कंपनी में बुलाती है कि मैं तुम्हें छोटा मोटा काम भी दे दूंगी। तो जेनी अगले दिन सज धज कर कंपनी के अंदर पहुँच जाता है, और वो जाकर जेनी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट उसे इंतजार करने का कहती है, तो वो एक जगह पर बैठकर इंतजार करने लगता है। और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है। हैरी उसी ब्लू बीटल के पास मौजूद होता है, लेकिन उसी वक्त उसे वॉशरूम आ जाता है। तो वो वॉशरूम के लिए जाने लगता है, तो वहाँ पर पहुँच जाती है जेनी, और वो उसका कार्ड भी चुरा लेती है, और फिर वो ब्लू बीटल को चुराकर एक बर्गर बॉक्स के अंदर डालकर बाहर निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकल रही होती है तो जेमी उसका पीछा करने लगता है, और उसी वक्त अलार्म भी बजने लगते हैं क्योंकि हैरी को पता चल चुका होता है कि वो स्क्रैप चोरी हो चुका है। तो जेनी वो बर्गर बॉक्स जेमी को दे देती है और कहती है कि तुम इसे अपने घर ले जाओ और उसे खोलना मत, और जेमी ऐसा ही करता है। वो बॉक्स लेकर भाग जाता है। जेमी वो बर्गर बॉक्स लेकर अपने घर पहुंच जाता है, और वहां आकर वो अपनी फैमिली को दिखाता है। उसकी फैमिली उसे खोलने का कहती है। बुक्स खोलने के बाद उन्हें अंदर बीटल का स्क्रैप नजर आता है, तो जेमी उसे हाथ में उठाता है, तो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है और उसके मुंह पर चिमट जाता है। तो सब लोग वहाँ पर डर जाते हैं, लेकिन वो बीटल तो उसकी कमर के अंदर घुस जाता है और बड़े ही खतरनाक तरीके से पूरे के पूरे जिस्म को ब्लू बीटल के अंदर बदल देता है, और उस सूट के अंदर से उसे अपने सब के सब फैमिली की इंफॉर्मेशन भी नजर आने लगती है। और उसके अंदर एक असिस्टेंट भी मौजूद होती है जो कि उससे बात करने लगती है। उस असिस्टेंट का नाम खतीजा होता है, जैसे कि आयरन मैन की मूवी में नाम चार्ल्स था। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम पावर देखने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर वो उसे उड़ाकर स्पेस में ले जाती है, और फिर बहुत तेजी से उसे जमीन पर लेकर आती है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने से बस आ जाती है, तो वहाँ पर उस सूट की शील्ड एक्टिवेट होती है और बस के दरमियान से ही दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो सूट उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट होते ही वो नंगा हो जाता है और डर के मारे बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो स्क्रैप तो उसकी कमर के अंदर पूरा धंस चुका है, और अब वो तो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। वो ये देखकर डर जाता है और कपड़े पहनकर जेनी के पास जाने लगता है इस चीज को डीएक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जेमी जैसे ही कोड इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि जेनी के पीछे तो पूरी की पूरी फोर्स पड़ी हुई है। तो वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे भगाकर अपने घर के अंदर ले आता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो जेमी उस लड़की को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है और उससे पूछता है कि ये देखो, ये तो मेरी कमर के अंदर फिट हो चुका है। तो जेनी उस स्क्रैप के बारे में बताना शुरू करती है कि ये मेरे पिता ने बनाया था, और मेरे पिता ने इसमें ऐसी सेटिंग फील्ड की थी कि ये स्क्रैप खुद ही अपने मालिक को चुनता है, और इस बार इसने तुम्हें चुना है। लेकिन विक्टोरिया इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है। वो इसकी मदद से इसकी पावर को डाउनलोड करके पूरी दुनिया के लिए ऐसे सूट बनाना चाहती है जिसके बाद विक्टोरिया के पास सबसे ताकतवर आर्मी होगी,
और वो पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकती है। तो जैमी कहता है कि मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो जैनी कहती है कि ठीक है, मुझे अपने पिता के पुराने घर के अंदर जाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाबी चाहिए होगी और वो चाबी मौजूद है कोड इंडस्ट्रीज के अंदर, तो हमें वहाँ से जाकर वो चाबी चुरानी पड़ेगी। तो उसी वक्त रूडी कहता है कि कोई भी मसला नहीं, मेरे पास कैमरा हैक करने की डिवाइस है और मैं उसे अपने ट्रक पर इंस्टॉल करके वहाँ पर ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद ही वो कोड इंडस्ट्री के बाहर पहुँच जाते हैं। रूडी उनके कैमरे को हैक करता है और उनके कैमरे में कार्टून चलने लग जाते हैं और इसी दौरान ही वो दोनों कंपनी के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से वो की भी चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे विक्टोरिया का राइट हैंड कॉर्नर आ जाता है और वो सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त जैमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्लू बीटल में बदल जाता है और फिर वहाँ पर उनकी दांसू लड़ाई होने लगती है। लेकिन वहाँ पर कॉर्नर भी कुछ कम नहीं होता, उसे विक्टोरिया ने एक सुपर सूट दिया होता है जिस पर अभी बहुत सारा काम चल रहा होता है और उसी सूट के अंदर ब्लू बीटल की पावर भी डालनी बाकी होती है। ब्लू बीटल और ओमेक का सूट दोनों आपस के अंदर लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लू बीटल को अभी लड़ना नहीं आता, इसीलिए ओमेक उस पर भारी पड़ रहा होता है। तो जैनी और रूडी अपनी कार के पीछे पड़ा हुआ हैकिंग डिवाइस उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दूर जाकर गिरता है और फिर वो तीनों वहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं जैनी के पिता के घर। वहाँ जाकर जैनी अपने की मदद से उस घर का एक तहखाना खोलती है जिसके नीचे जैनी के पिता की लैब होती है और रूडी ये चीज देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी टेक्नोलॉजी से काफी इम्प्रेस भी होता है। फिर वो बीटल की टेक्नोलॉजी को समझने लगता है और कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाता है। तो रूडी वहाँ पर उन दोनों को बताता है कि अगर एक बार बीटल ने किसी इंसान को चुन लिया तो फिर उसको उसके जिस्म से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो उसके डीएनए और उसके सेल्स के साथ जुड़ जाता है और अगर हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो जैमी की जान भी जा सकती है। लेकिन रूडी जैमी को खुश होने का कहता है कि तुम अब एक सुपर हीरो बन चुके हो और तुम्हारे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। जैमी वहाँ से गुस्सा होकर टेरेस पे आकर बैठ जाता है और फिर रूडी उसे समझाता है कि देखो, इन पावर्स के पीछे पूरी दुनिया पागल है और तुम्हें ये पावर्स जैनी की वजह से मिली हैं। उसी वक्त जैनी को ऊपर एक हाईटेक प्लेन नजर आता है जो कि जैमी के घर की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया अब उनकी फैमिली के पीछे जा रही है। तो जैमी कहता है कि चलो सूट एक्टिवेट हो जाओ, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं होता। फिर जैमी को समझ आती है कि मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा, जब मेरा सूट मुझे मुश्किल में देखेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वो ऐसा ही करता है, वो बिल्डिंग से जंप कर देता है और सूट हो जाता है एक्टिवेट। विक्टोरिया अपनी फौज को लेकर उनके घर पहुंच जाती है और उनकी फैमिली को बाहर निकाल लेती है और उनको गन पॉइंट पर रख लेती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर ब्लू बीटल आ जाता है और सारे के सारे फौजियों को उड़ा देता है। बीटल अपनी फैमिली को भागने का कहता है और खुद फौजियों के साथ लड़ने लगता है। खदीजा उसे कहती है कि मैं इनको यहीं पर ढेर कर दूंगी, लेकिन बीटल कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ इन्हें जख्मी करो। और फिर वो ब्लू कलर की पावर यूज करते हैं जिससे सारे के सारे फौजी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर कॉर्नर एक ऐसी गन का इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर एक पंजा लगा हुआ होता है। बीटल भी उस हथियार का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त उसके डैड को अटैक आ जाता है तो उसका ध्यान भट जाता है और वहाँ पर वही पंजा उसके ऊपर आकर गिरता है और उसके सूट को काबू में कर लेता है। उसके बाद वो पावर भी यूज नहीं कर सकता और वहाँ पर काफी इमोशनल सीन बन जाता है। उसके पिता की भी डेथ हो जाती है और विक्टोरिया उसे हेलीकॉप्टर के अंदर डालकर वहाँ से उठाकर ले जाती है और उसी वक्त उसकी फैमिली का पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा तो एक ही घर था, ये भी विक्टोरिया ने तबाह कर दिया। अगले दिन जैनी की दादी सबको जमा करती है और उन्हें एक स्पीच देती है कि हमें जैमी को किसी भी सूरत नहीं खोना, और जैनी वहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तो जैनी उन्हें अपने पिता की लैब के अंदर ले जाती है। वहाँ पर उसके पिता ने काफी धांसू कार बनाकर रखी हुई होती है जो एक बीटल की शक्ल में ही होती है। तो वो अपना सफर उसके अंदर शुरू करते हैं और जाने लगते हैं विक्टोरिया की इंडस्ट्री की तरफ। और रास्ते के अंदर जैनी उन्हें अपने पिता के हाईटेक हथियार भी दिखाती है जिसके अंदर कुछ शील्ड होती है और एक मुक्का भी होता है। और दादी को तो बहुत ही धांसू किस्म की गन मिल जाती है जिसे कहती है कि मैं इसे विक्टोरिया पर इस्तेमाल करूंगी। इस तरफ विक्टोरिया जैमी को मशीन के अंदर लटका देती है और बिल्कुल रेडी होती है उसकी पावर्स निकाल के कॉर्नर के अंदर डालने के लिए। तो वहाँ पर जैमी हैरी से मदद मांगता है, लेकिन हैरी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो विक्टोरिया बताती है कि ये जो टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये असल में मेरी टेक्नोलॉजी है, तो मैं इसे किसी भी वक्त वापस ले सकती हूँ। तो हैरी कहता है कि इसमें इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इतने में ही ब्यूटल मोबाइल बाहर पहुंच जाता है और काफी तोड़फोड़ करता है और सारे के सारे फौजियों को वहीं पर दफन कर देता है। और फिर वो बन जाती है एक मकड़ी, उसके पाँव भी निकल आते हैं और सब फौजियों को वो कुचलने लगता है और आखिर में वो अपने पिछवाड़े से गैस भी छोड़ता है, जिसके बाद सारे के सारे फौजी वहीं पर तबाह हो जाते हैं। फिर वो सब लोग उस लैब के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर जैनी को एक चीज नजर आती है। विक्टोरिया बहुत सारे बीटल बना रही होती है
और उसके अंदर सिर्फ कमी होती है ब्लू बीटल की पावर की, जो कि अब उसे बिल्कुल मिलने ही वाली होती है। और फिर हमें तारों को दिखाया जाता है जिसके अंदर से पावर आना शुरू हो जाती है और ऊपर बीटल की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि उसके अंदर से पावर निकल रही होती है। और फिर हमें उसी के दिमाग के अंदर उसी को दिखाया जाता है जो कि किसी और ही दुनिया के अंदर मौजूद होता है और उस दुनिया में वो अपने पिता से मिलता है और उसके पिता उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इस तरफ जेनी भी फैक्ट्री के अंदर जगह जगह बॉम्ब लगा देती है और उनको एक्टिवेट भी कर देती है। और फिर हमें दोबारा से एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि जेमी को काफी मोटिवेट कर रहा होता है और वो उसे एक सूट दिखाता है और कहता है कि ये मेरा ब्लू बीटल है, तुम्हें इसे जाकर टच करना होगा। और फिर जेमी उस जगह के तबाह होने से पहले पहले उस सूट की तरफ भागने लगता है और उसे टच कर देता है। इधर पावर ट्रांसफर भी 99% हो चुका होता है और फिर वो 100% भी हो जाता है। मतलब ओमेग के अंदर भी अब सारी की सारी पावर आ चुकी होती है और इतने में ही जेनी उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके फाड़ देती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लू बीटल भी वहाँ पर आजाद हो जाता है लेकिन उसकी सूट की एनर्जी बिल्कुल खत्म हुई होती है। तो वहाँ पर हैरी उसकी मदद करता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन पीछे से ओमेग आ जाता है और हैरी को भी वहाँ पर मार देता है। और फिर ब्लू बीटल भागने लगता है और ओमेग उसका पीछा करने लगता है। जेमी के सामने कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उस वक्त उसकी सूट की पावर भी पूरी नहीं होती, तो पीछे से एंट्री होती है दादी की उसी धासु गन के साथ और वो सब के सब फौजियों को वहीं पर लेटा देती है और काफी खुश होती है। इधर विक्टोरिया जेनी के पास पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर ले जाती है। और इधर हमें एमा को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर वो उसी मुक्के और शील्ड का इस्तेमाल करती है और काफी फौजियों से लड़ती है, लेकिन पीछे से आ जाता है ब्लू बीटल जिसका सूट अब चार्ज हो चुका होता है। और इतने में ओमेग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ओमेग उसे हवा के अंदर उड़ाकर ले जाता है और वो हवा के अंदर ही लड़ाई करते हैं जिसमें ओमेग ब्लू बीटल को काफी ज्यादा मारता है। और फिर वो एक किले के पास पहुँच जाते हैं जिसके अंदर ब्लू बीटल अपनी तलवारें वगैरह को भी एक्टिवेट करता है और अपने हथियार का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और उन दोनों की काफी टक्कर की फाइट होती है जिस तरह आयरन मैन 1 के अंदर आयरन मैन और उसके दुश्मन की हुई थी। इसी तरह यहाँ पर ब्लू बीटल और ओमेग की भी आपस में काफी धांसू लड़ाई होती है, लेकिन ओमेग रूडी के ऊपर हमला करने लगता है और उसके ऊपर एक बम फेंक देता है जिससे ब्लू बीटल को काफी जुनून आता है और फिर वो अपनी असल पावर का इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर में विक्टोरिया जेनी को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोड को सेव कर लिया है और अब मैं लाखों ब्लू बीटल बना सकती हूँ और अब मैं पूरी दुनिया पर बादशाहत करूंगी। लेकिन जेनी वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी की बबल को थूकती है जो कि पूरी हेलीकॉप्टर में फैल जाती और हेलीकॉप्टर वहाँ पर तबाह हो जाता है और जेनी और विक्टोरिया दोनों उसी बबल के अंदर ही नीचे आकर गिरती हैं। इधर ब्लू बीटल ओमेग को नीचे गिरा देता है और उसे अपनी तलवार के साथ मारने लगता है, लेकिन खतीजा उसे वहाँ पर रोकती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी नो किलिंग पॉलिसी याद नहीं। लेकिन जेमी उसे कहता है कि इसने मेरे पिता को और रूडी को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और तब खतीजा उसे ओमेग की पुरानी जिंदगी को दिखाती है जिसके अंदर उसकी मोम उसके साथ मौजूद थी और वो जंग के अंदर मर गई थी और फिर वो बड़ा होकर एक फौजी बन गया था, लेकिन फौज में उसको एक ऐसी चोट लगी कि उसका जिस्म थोड़ा सा जल गया और फिर विक्टोरिया ने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करा और अब विक्टोरिया ही उसे अपने हिसाब से चलाती थी। मतलब ओमेग का वहाँ पर कोई भी कसूर नहीं था बल्कि विक्टोरिया उसे कंट्रोल करती थी। कॉर्नेट को भी ये सब की सब चीजें याद आ जाती हैं और उसे भी समझ आ जाती है कि विक्टोरिया ही मेरी दुश्मन है। और इधर जेनी उस डिवाइस को तोड़ देती है जिसके अंदर ब्लू बीटल के कोड्स मौजूद होते हैं। ब्लू बीटल और ओमेग भी दोनों उठकर आ जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया ओमेग को कहती है कि तुम इन दोनों को मार दो, लेकिन ओमेग ऐसा नहीं करता और उन दोनों को जाने का कहता है और खुद विक्टोरिया को घसीटकर अपने सूट के साथ आग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी तबाह हो जाती है। लेकिन ब्लू बीटल भी अभी जहाज से बाहर ही होता है तो जेनी उसका हाथ पकड़कर उसे जहाज के अंदर लेकर आती है और फिर वो जहाज को एक्टिवेट करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जहाज के अंदर जाकर जेमी देखता है कि रूडी तो जिंदा है और रूडी उसी जहाज की मदद से जिंदा बच चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन जिसके अंदर जेनी अब कॉर्ड इंडस्ट्रीज की सीईओ बन चुकी होती है और उसने ही इंडस्ट्रीज को संभाल लिया होता है। जेमी की पूरी फैमिली अपने घर के सामने खड़ी होती है और वहाँ पर जेनी आती है और वो कहती है कि मैंने इस पूरी की पूरी जगह को खरीद लिया है, अब तुम भी इस जगह के मालिक हो और यहाँ पर अपना नया घर भी बना सकते हो। और वो रूडी को एक नया ट्रक भी गिफ्ट करती है और कहती है कि तुम अब यहाँ पर साइंटिस्ट का काम करोगे और मेरी कंपनी के अंदर सीनियर साइंटिस्ट होगे। और वहाँ पर ब्लू बीटल और जेनी का प्यार भी दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में किस भी करते हैं और फिर बीटल उसे लेकर हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो गाइज अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।